बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयशा's फर्स्ट डे एट स्कूल विच इज़ यूनिट 6 उसका हमने रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन करना है अभी। तो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन हम शुरू करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी, ये है महमूद, सही है। गजनवी नाम देख लें। लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिज सर्वेंट अयाज, सही है। लव्ड मतलब मोहब्बत करता था, रिस्पेक्टेड मतलब बहुत इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था, सही है। तो सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है ना पास्ट में, माजी में, सही है। लव्ड एंड रिस्पेक्टेड मतलब मोहब्बत करता था और इज्जत करता था। हिज सर्वेंट अयाज वेरी मच, उसका जो नौकर था, सर्वेंट कहते हैं मुलाजिम को, नौकर को, सही है। तो हिज सर्वेंट अयाज, उसका नाम आगे लिखा हुआ है, क्या नाम था उसका? अयाज। वेरी मच यानी बहुत ज्यादा, फुल स्टॉप लगा है, सही है। द कोर्टियर्स, अब ये देखें, इस लफ्ज को गौर से देखें, ये कोर्ट के आगे उन्होंने IERS लगा दिया है, सही है। ये COURT क्या होता है बच्चा? कोर्ट, कोर्ट होता है अदालत। सो कोर्टियर्स उसके जो बादशाह के दरबारी नहीं होते, तो कोर्टियर्स दरबारी टाइप की चीज होते हैं। दरबार लगा होता है ना बादशाह का, अक्सर पुराने डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं ना, बादशाह बैठा है तस्वीरों में, तो उसके राइट और लेफ्ट पे उमरा बैठे होते हैं। उमरा कहते हैं उसके जो वजीर या स्पेशल बड़े बड़े जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, उसके साथ बैठे होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ इलाकों के। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कोर्टियर्स बोलें। courtiers. So the courtiers were very jealous of Ayaz. अब देखें यहाँ पे एक चीज सीखने की है, जेलस जो है ना, इसके साथ ऑफ लगता है जब कोई जुमला बना रहे होते हैं ना। जेलस ऑफ, आगे जिस बंदे से लोग जेलस हो रहे हैं ना, उसका नाम आगे लगता है अयाज। तो द कोर्टियर्स जो दरबारी थे, व, अब इसको वर यूं करके वर नहीं बोलते, इसको जरा सॉफ्टली बोलते हैं, व, आवाज आ जाए आर की, लेकिन ये नहीं कि वर यूं नहीं करते, आगे जबान हिलाते नहीं आखिर में, सही है। तो व, द कोर्टियर्स वर वेरी जेलस ऑफ अयाज, जो दरबारी थे वो जेलस थे अयाज से। क्यों? ऊपर रीजन लिखा है, क्योंकि वो उसे लव करता था, रिस्पेक्ट करता था वेरी मच। कौन? सुल्तान महमूद गजनवी, सही है। One day they gathered courage and asked the Sultan. अब वन डे दे गैदर्ड, दे मतलब वो कोर्टियर्स जो थे, उन्होंने गैदर किया, जमा किया, इतना हिम्मत, इतनी हिम्मत। एंड आज द सुल्तान, उन्होंने सुल्तान से पूछा। आगे देखें, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, गौर से देखें, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, वी लव यू डियरली, हम बहुत ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं और बहुत प्यार प्यार मोहब्बत करते हैं तुमसे ना। ओ किंग, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, यानी कि उन्होंने निदा लगाई, आवाज लगाई, सदा लगाई, सही है। ओ किंग, व्हाई इज दैट यू लव अयाज मोर देन एनी वन ऑफ अस, ये इस तरह क्यों है कि तुम हम, इट इज इट इज बिकॉज अयाज इज वेरी वाइस एंड लॉयल। अब आगे इन्वर्टेड कॉमा में एक और उसका जुमला लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा है? सेड द किंग, तो ये जवाब लिखा है किंग का, बादशाह ने ये जवाब दिया। इट इज बिकॉज, ये इसलिए कि अयाज जो है वो इज वेरी वाइस यानी बहुत समझदार, अक्लमंद, एंड लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार है, सही है। तो अयाज इज वेरी मच वाइस, लॉयल एंड वाइस एंड लॉयल, सही है। सेड द किंग, सो किंग ने कहा। The king thought of a plan to prove the wisdom of Ayaz in front of the courtiers. King ने सोचा, thought मतलब सोचा, एक प्लान, एक प्लान बनाया उसने, to prove ये साबित करने के लिए, the wisdom of Ayaz कि उसकी समझदारी और अक्लमंदी अयाज की, in front of the courtiers, in front मतलब सामने, court of his courtiers, उसके अपने courtiers के सामने। तो ये सोचा किंग ने। One day he took out a big sized expensive diamond from his neck. एक दिन उससे निकाला, took out मतलब निकाला, a big sized एक बड़े हजम का, बड़े साइज का, expensive मतलब बहुत ही महंगा, डायमंड मतलब हीरा, फ्रॉम हिज नेक मतलब अपनी गर्दन पे कोई उसका नेकलेस होगा, जो हार होता है, उसमें से उसने निकाला। एंड आज हिज कोर्टियर्स टू ब्रेक इट, और उसने कहा अपने कोर्टियर्स को, दरबारियों को, कि उसको टू ब्रेक इट, कि उसको ब्रेक करें। द कोर्टियर्स
knew that it was very expensive. courtiers knew का मतलब courtiers को मालूम था, knew का मतलब पता था, इल्म में था उनके, that it was के ये very expensive है, बहुत महंगा है, and dear to the king और बहुत अजीज है king को बहुत महबूब है, dear to the king. सही है. They thought that breaking the diamond would displease the king. उन्होंने सोचा कि डायमंड को तोड़ना, breaking the diamond जो है वो डिसप्लीज करेगा किंग को, यानी उसको नाखुश करेगा. डिसप्लीज होता है खुश करना, डिसप्लीज होता है नाखुश या नाराज करना. सो दे रिफ्यूज्ड, तो उन लोगों ने, दे का मतलब उन लोगों ने, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज कहते हैं इनकार करने को, रिफ्यूज्ड टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, कि वो उसके ऑर्डर्स को पूरा करते. कैरी आउट मतलब उसको पूरा करते, उसके अहकामात को. when it was when it was Ayaz's turn, he at once crushed the diamond. जैसे ही अयाज की बारी आई, when it was, जब, when मतलब जब, it was Ayaz's turn, जब अयाज की बारी थी, टर्न के साथ देखें अयाज अपोस्ट्रोफी एस लिखा है तो यानी अयाज की टर्न, ये जो एस है ना अपोस्ट्रोफी की बन गया इससे, अयाज की टर्न थी. ही एट वंस होता है फौरन, सही है, अचानक. एट वंस क्रश द डायमंड, उसने डायमंड को क्रश कर दिया. द king asked him, "O Ayaz, why have you broken my diamond when the others refused?" किंग ने पूछा, asked him मतलब अयाज से पूछा, ओ अयाज, देखें उसको ओ के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ओ अयाज, ऐसे करके उसने उसको निदा लगाई, आवाज सदा लगाई. Why have you broken my diamond? आपने क्यों मेरा डायमंड जो है वो ब्रेक किया, तोड़ा, जबकि अदर्स, दूसरों ने, अदर्स, when the others मतलब जबकि दूसरों ने इनकार किया, रिफ्यूज्ड. अब इन्वर्टेड कॉमा दोबारा शुरू हो गया. आई ब्रोक इट बिकॉज इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम यू. उसने जवाब क्या दिया, मैंने तोड़ दिया इसे क्योंकि, बिकॉज होता है क्योंकि, इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम यू, क्योंकि ये हुक्म था तुम्हारी तरफ से. योर ऑर्डर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड. योर ऑर्डर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट, आपके अहकामात, ऑर्डर्स हैं, हुक्म नहीं, अहकामात, यानी बहुत सारे हुक्म, आपके अहकामात आर मच मोर इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, टू मी, मेरे लिए, देन. अब देन ये THAN वाला, इस देन को बहुत गौर से देख लें, जब भी मवाजना हो रहा होता है ना तो ये वाला देन आता है, THAN वाला, THEN वाला नहीं आता. THEN वाला वक्त के लिए आता है कि उसके बाद, इस तरह, सही है. तो ये THAN देन मवाजने के लिए आता है. उसने बोला मेरे लिए बहुत अहम है, देन मतलब एनीथिंग इन द, आगे क्या लिखा है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अहम है. ये मवाजना हो गया. देन के बाद जो चीज लिखी है उससे मवाजना कर रहा है कि आपके ऑर्डर मेरे लिए अहम है, किसी भी चीज दुनिया की उससे ज्यादा, देन लगाने से ये हो गया. सही है. तो यहाँ पे कहानी खत्म हुई. अब हमें इसी तरह अल्लाह के अहकामात मानने चाहिए. समझ में आ रही बात. अकल वकल को नहीं सोचना चाहिए जब अल्लाह का हुक्म बिल्कुल क्लियर हो कि क्यों है कैसे है, वो तो बात में कोई ना कोई लॉजिक होती है, भले हमारे समझ में आए ना आए, तो ये होती है इताअत. समझ में आ रही बात. तो ये इस यहाँ मैसेज में समझाया जा रहा है. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन. सो we'll go to the next chapter after this. Assalamu alaikum warahmatullah.